नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसी की अपन चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, जितना आपके टॉपिक में दिया हुआ है उसी की ही बात करेंगे। ज्यादा आपको कोई भारी चीजें नहीं बताने वाला कि आप देखो सर बायोलॉजी काफी हार्ड लगती है, हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है तो सर जितना एग्जाम में आए उतना ही बताना। तो साथियों उतना ही आपको बताने वाला हूँ, दिल थाम के बैठना, एंड तक पूरा टॉपिक देखना, समझ में आने वाला है। और टॉपिक की अपन बात करेंगे, टॉपिक रहने वाला है अपना इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। यह आपका क्या है, पहला टॉपिक है बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या करना है, जो जीवित जीव है ना, उनका इंट्रोडक्शन करना है, परिचित करना है, परिचय करवाना है कि सर ये इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, जीवित जीवों का परिचय। सर टॉपिक थोड़ा अटपटा लगता है, समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहा, तो मैं आपको बता दूं। बायोलॉजी की अपन बात करें, जीव विज्ञान की, वहां पर अपन पादपों की भी बातें करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की भी बातें करते हैं, मनुष्य की भी बातें करते हैं, जानवरों की भी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी के अंदर ये सभी शामिल है, जीव भी शामिल है, पादप भी शामिल है। तो उसी को देखते हुए अपन एक बार इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड की जीवित जीवों के जो अपन देखेंगे कि उनकी क्या क्रियाएं है, जीवित जीवों को अपन कैसे पहचान सकते हैं, तो उसी की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें, आपका है बायोलॉजी, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है ना। एक तो है बायोस और लोगोस। कुछ इसे बायो लिखते हैं यहां पर, और कुछ टीचर इसे बायोस बताते हैं और बताते हैं लोगोस या लोगस, है ना। बायोस या लोगस भी इसे बताते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बात करें कि सर बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो यह है आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, यह है आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोस और लोगोस से बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर बायोस का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है, यहां पर तो मैं आपको बता दूं, बायोस का मतलब है यहां पर जीवित। क्या है, जीवित यानी लिविंग। और बात करें लोगस, तो यहां पर है टू स्टडी यानी अध्ययन। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जीवित जीवों का अध्ययन करने वाली शाखा बायोलॉजी अपन यहां पर उसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बायोलॉजी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है सर, समझ में आ गया। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब है जीवित और लोगोस का मतलब है या लोगस का मतलब है कि टू स्टडी, जीवित जीवों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, बायोलॉजी यहां पर कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। बात करें सर बायोलॉजी के अंदर अपन पादपों की भी बातें करते हैं और जानवरों की भी बातें करते हैं, एनिमल्स की भी बातें करते हैं। तो सर ये क्या मामला, मैं आपको बता दूं, इसकी दो शाखाएं आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट रहने वाली है आपके जूलॉजी, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, और एक रहती है आपके बॉटनी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे सर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी मैं आपको बता दूं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके हैं अरस्तु। ठीक है, इंग्लिश में इसे लिखते हैं एरिस्टोटल। नाम तो अरस्तु ही है लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है एरिस्टोटल, तो आप समझ जाओगे। तो क्या है यहां पर, बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, अरस्तु है। अब बात करें सर ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो वो भी आपको बता देता हूं। बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क व ट्रेविस नाम के दो वैज्ञानिक थे, है ना। ये वर्ड किसने दिया, लेमार्क व ट्रेविस। इसे ट्रेविनेंस भी कुछ लिखते हैं, तो आप इसे ट्रेविस या ट्रेविनेंस के नाम से याद रख लेना कि लेमार्क व ट्रेविस ने आपके बायोलॉजी शब्द यहां पर दिया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये बोटनी और जूलॉजी का क्या मामला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चीज, अपन इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो है जूलॉजी, आपके है जूलॉजी, और दूसरी आपके रहने वाली है बोटनी। ठीक है, अब बात करें कि सर बोटनी के वो कौन है फादर, बोटनी के फादर कौन है और जूलॉजी के फादर कौन है, तो मैं आपको बता दूं जूलॉजी के आपके जो फादर है कौन है, अरस्तु। और बोटनी के कौन है, थियोफ्रेस्टिस। ये वैज्ञानिक है फ्रेस्टिस। ठीक है,
थियोफ्रेस्टिस आप ध्यान रखना। तो ये आपके जूलॉजी है और एक है बोटनी। अब बात करें सर जूलॉजी में क्या जाता है, क्या किया जाता है, जूलॉजी में किया जाता है जीवों का अध्ययन, है ना, जीवों का अध्ययन। और बोटनी में किया जाता है आपके पादपों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पादपों का अध्ययन। अब एक चीज बताओ, अगर अपन बायोलॉजी की बात करें तो वहां पर समझ में ही नहीं आएगा सर पादपों की बात हो रही है, जीवों की बात हो रही है, क्योंकि सभी का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको दो शाखाएं आपको देखने को मिलेगी, बोटनी और जूलॉजी। इसीलिए डिवाइड कर दिया कि बोटनी में अपन पादपों का अध्ययन करेंगे, जूलॉजी के अंदर अपन जीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले चीज देखी, ग्रीक भाषा का शब्द कौन है? आपके बायोलॉजी। ठीक है, दो भागों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस, यानी टू स्टडी और लिविंग, मतलब जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। दो शाखाएं देखने को मिलेगी, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में पादपों का अध्ययन, जूलॉजी में आपके जीवों का अध्ययन। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब बात करें इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीवित जीवों से आपका परिचय, है ना, इनसे परिचय। तो आपसे सबसे पहले बात करें कि सर कैसे पता चलेगा कि ये जीव है, और ये अपनी जो मैं बताऊं आपको, सबसे पहले चीज अपन ये पता करेंगे कि ये जीव है ना, कि ये कैसे वृद्धि करता है, इसकी उपापचय क्रियाएं क्या है, ये श्वसन लेता है नहीं लेता, तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, जीवित जीव है। और जीवों से आपका क्या कराना है यहाँ पर? परिचय कराना है। किससे? जीवों से परिचय, लिविंग वर्ल्ड से परिचय। पादपों की अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन जीवों की बात करेंगे, उन्हीं से परिचय की बात करेंगे। अब अपन पता करें कि सर जीवों के क्या क्या कैरेक्टर्स है, जो जीव है उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है मैं आपको बता दूं। जीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, बिल्कुल सर श्वसन करते हैं जीव। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, श्वसन। जीव और क्या करते हैं सर? ये वृद्धि भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, ये भी करते हैं, यहाँ पर लिख दिया अपने। और क्या करते हैं सर? इनमें उपापचय क्रियाएं भी होती है। ठीक है, ये भी लिख दो। रिप्रोडक्शन भी करते हैं सर ये। ठीक है, ये भी लिख दो, रिप्रोडक्शन। ये क्या है? जीवों के कैरेक्टर से जो जीव है वो करते हैं। अपन श्वास भी लेते हैं, मानव क्या करता है? श्वास भी लेता है। ठीक है, वृद्धि करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिक क्रिया उसमें होती है, वो एक्सक्रिएशन करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये क्या है? ये जीवित जीवों के लक्षण है। अब अपन बात करें कि सर ये जो जीव है, ये जीव है सर, ये सभी एक जगह थोड़ी पाए जाते हैं। अपन बात करें कि अलग अलग जगह पर पाए, जैसे अपन बात करें कोई मरुस्थल है ना, मरुस्थल है। अगर मैं कोई यहाँ पर हिंदी के अंदर कुछ स्पेलिंग लिखने में गलत कर दूं ना हिंदी के अंदर, तो आप समझ जाना कि सर क्योंकि मैं हूं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट। आपको बता देता हूं, मैं जब भी रहा हूं इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरे को हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप समझ जाना, है ना। इंग्लिश के अंदर मैं आपको जो बताऊंगा करेक्ट बताऊंगा। ठीक है, मरुस्थल की बात करें सर, ये क्या है? रेगिस्तान है यहाँ पर। ठीक है, रेगिस्तान है सर। पहाड़ भी आते हैं, बिल्कुल पहाड़ भी है। तो इन सबों पर क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई बर्फीले इलाके में पाया जाता है, जैसे अपन बात करें भालू है, बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं भालू, ध्रुवीय इलाकों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में कुछ जीव पाए जाते हैं, बात करें। और अपन राजस्थान की बात कर लो, आप राजस्थान के अंदर देखें वर्षा वनों में अलग पाए जाते हैं जीव, रेगिस्तान में अलग पाए। तो ये क्या है? जीवों के कैरेक्टर्स है, वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी जो उपापचय क्रियाएं वो करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये क्या है? जीवित जीवों के लक्षण है। उससे पता लगा सकते हैं कि ये जीव क्या कर रहे हैं? अपनी जो है क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपका इंट्रोडक्शन है। किससे? जीवों से आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो यही अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपन कंप्लीट यही करने वाले हैं। उसमें यही पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सी शाखाएं आपको बायोलॉजी की देखने को मिलेगी, और कौन कौन से वैज्ञानिक है जो इनके पिता कहलाते हैं। जैसे बायोलॉजी का पिता कौन है, जूलॉजी का कौन है, बोटनी का कौन है, यही चीज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आपकी डिमांड आ रही थी सर आप खुद के नोट्स दो, हैंड रिटन नोट्स दो, ताकि हमें समझ में आ जाए और हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे। टाइप किए हुए नोट चाहिए वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, खुद के हैंड रिटन नोट चाहिए वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको नोट्स तो बता दूंगा, टॉपिक भी आपका क्लियर करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आएगी कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी हमें? तो पीडीएफ मिलेगी अपने ऐप के ऊपर, ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो अपना ऐप है वहां पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। वो चीज आप ध्यान रखना। तो आज के टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी।
बॉटनी में पादपों का अध्ययन, जूलॉजी में जीवों का अध्ययन। जीवों की बात करें तो उनकी क्रियाएं क्या क्या रहती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब क्या है, जीवों की क्रियाएं हैं, जीवित जीवों की क्रियाएं हैं। तो वो क्या है, जीव है आपके। अब जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, पहाड़ों पर देखने को मिल जाएंगे, रेगिस्तान में देखने को मिल जाएंगे और अपने जो कॉमन इलाके हैं वहां पर आपको जीव देखने को मिल जाएंगे। तो पहला टॉपिक में यही था कि आपके जो अब अपन ऐसा तो है नहीं कि जीवों से अपना परिचय है तो अपन चले और जीव को पढ़ ले, ऐसा नहीं पढ़ सकते। पहले अपन बायोलॉजी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा बायोलॉजी क्या है, इसके पिता कौन है, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, उनके बाद ही अपन आगे जा सकते हैं। क्योंकि उससे संबंधित अगर अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहला बेसिक है कि अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मैं बताऊंगा नहीं कि बायोलॉजी में अपन जूलॉजी भी पढ़ते हैं, बॉटनी भी पढ़ते हैं, नहीं बताऊंगा और आपको डायरेक्ट जीवों का परिचय कराने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर ऐसा लग रहा है कि बीच में से अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो वो नहीं लगना चाहिए, सीधी सी बात है। उसके लिए अपन को क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी के जो फादर है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कौन कौन सी टर्म किस किसने दी। अपन बात करें जूलॉजी की, अब जूलॉजी के अंदर अपन बात करें अरस्तु है, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल है। लेकिन उसने जीवों को तीन प्रकार से, तीन भागों में बांटा, धरती पर रहने वाले जीव, सीधा और जल में रहने वाले जीव, नभ आकाश में उड़ने वाले जीव। ये हो गई डीपली बातें, ये यहाँ पर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इतना डीपली जाओगे तो फिर उनके अंदर कौन कौन सी थ्योरी कब कब दी, किस किसने दी, तो डीपली हो जाएगा। जूलॉजी के अंदर तीन भागों से बांटा, जैसे अरस्तु ने बताया कि धरती पर रहने वाले जीव ये है, इनकी ये क्रियाएं हैं, आसमान में उड़ने वाले ये है, जल में रहने वाले वो है। तो इतने डीपली अपन नहीं पढ़ेंगे, आपके टॉपिक में यही है। बायोलॉजी की अपन ने बात कर ली, बायोलॉजी के फादर की बात कर ली, बायोलॉजी की दोनों शाखाएं की बात कर ली और उसके बाद में जीवों से आपका जो परिचय है वो मैंने करवा दिया कि जीवित जीवों की ये क्रियाएं रहती है। तो ये क्या हुआ, आपका टॉपिक है और यही अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार आपको रिविजन करवा दिया। अब अपन जो आपके नोट्स है वो देख लेते हैं, उनमें क्या दे रखा है आपके अपने टॉपिक के अंदर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट कर देना कि सर अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वो चीज आप एक बार मेरी क्लियर कर देना कि हाँ सर हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत हमें इस टॉपिक में नहीं है। अब अपन देख लेते हैं कि आपकी जो पीडीएफ है वो देख लेते हैं इसके अंदर कि क्या रहने वाला है, क्या टॉपिक आपका यहाँ पर है। तो ये आपकी पीडीएफ है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखाई दे रही है। अपन बात करें आपके नोट्स की। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है समझ गए सर। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस या लोगोस। बायोलॉजी यानी ये बायो मतलब लिविंग यानी जीवित, लोगस यानी अध्ययन करना। जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करें जीवित जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, लेमार्क व ट्रेविनेंस या ट्रेवियंस ने आपको दिया। लेमार्क व ट्रेविस ने या ट्रेविनेंस ने आपको दिया। तो ये चीज है, ये जो वर्ड है वैज्ञानिकों के सबकी अलग अलग टर्म्स रहती है, कोई ट्रेविनेंस लिखता है, कोई ट्रेविस लिखता है। तो वो चीज आप समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये भी समझ लिया सर। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, बिल्कुल दो शाखाएं है सर। जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टिस फादर है इसके, फादर ऑफ बॉटनी, और पादपों का इसमें अध्ययन किया जाता है। सेम चीज है जो मैंने आपको पहले बेसिक समझाया, वही चीज आपको नोट्स में देखने को मिलेगी। अब आपको दो बार मैंने रिवीजन करवा दिया, एक बार बता दिया, एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आपको क्या समझ में आएगा, आपकी याद हो गया। पहला टॉपिक आपको क्लास में ही याद हो गया होगा कि सर 4 बार अपन ने पढ़ लिया। ठीक, आगे चलते हैं। लिविंग, इसमें विविध प्रकार के जीव शामिल है जो लगभग अलग अलग प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं, जैसे पहाड़, महासागर, रेगिस्तान, मीठे पानी, खारे पानी। तो ये क्या है, जीवों की विशेषता है कि जीव हर जगह पाए जाते हैं। कोई पहाड़ों में पाया जा रहा है, कोई जंगलों में पाया जा रहा है, कोई मरुस्थल में पाया जा रहा है, कोई बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। तो जीव सभी जगह पाए जाते हैं। अब मेन टॉपिक था कि जीवों से आपका परिचय कराना, जीव जगत से आपका परिचय कराना। लेकिन पढ़ना क्या पड़ा अपन को, एक बार बायोलॉजी के बारे में बेसिक पढ़ना पड़ा, उसके दोनों जो बॉटनी जूलॉजी की शाखा है उनके बारे में पढ़ना पड़ा। क्यों, ताकि पता चल सके कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, पढ़ लेंगे। फिर है जीव, जिसके अंदर सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। उपापचय क्रियाएं कौन कौन सी मैंने बताया आपको, वृद्धि मैंने आपको बताई, ठीक है, वृद्धि होती है, जनन होता है, उपापचय मेटाबॉलिक क्रियाएं, गति करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, संवेदनशीलता पाई जाती है, पाचन करते हैं, कोशिकाएं संगठन इनमें देखने को मिलता है। कोशिकीय संगठन से मैं आपको बता दूं दो प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। बात करें सर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फर्क है, ठीक है, ये भी चलो बेसिक आपका एक बार क्लियर कर देते हैं।
ठीक है, ये भी अपन देख लेते हैं एक बार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जिंदगी में कभी भी अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर आप उलझ जाओ कि सर कौन से जीव किस में पाए जाते हैं, समझ में नहीं आता, तो ध्यान रखना बेटा, प्रोकैरियोट्स में तीन ही ये पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? प्रोकैरियोट है आपके। ये क्या है? बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है। उसके अलावा जितने भी है सभी यूकैरियोट है। ये क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये याद रखना। प्रोकैरियोट्स में तीन ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, आप उन्हें कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया पाया जाता है, बीजीए आते हैं और माइकोप्लाज्मा आते हैं, ये प्रोकैरियोट है। उसके अलावा जितने भी दुनिया में जीव पाए जाते हैं वो सभी क्या है? यूकैरियोटिक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये ध्यान रखना, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि ठीक है सर आपने बताया था। तो ये क्या है? जीवों के क्या है? ये मैंने बता दिया आपको कि जीवों की जो क्रियाएं है, जिसके अंदर सभी प्रकार की उपापचय क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिज्म यानी जीव कहलाते हैं। वृद्धि ये करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। सामान्य सभी जीव वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीवों में वृद्धि और जनन एक साथ होते हैं। सेल की संख्या बाहर में वृद्धि होती है। तो ये क्या है? इनकी उपापचय क्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यही आपका टॉपिक में कहना चाह रहा। फिर आ गया जनन। ये भी क्या है? जीवों की क्रियाएं है। फिर है उपापचय क्रियाएं, जीव शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं से अपन लैब में भी कर सकते हैं। जैसे अभी अपन बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, ये क्या है? अपन सब लैब में ही डेवलप कर सकते हैं। आईवीएफ की बात करें, इन विडो फर्टिलाइजर्स, आपने देखा होगा इंदिरा आईवीएफ का, आपने सुना होगा, एग्जाम्पल ऐड आते हैं, वो क्या है आपके? ये सब लैब में होने वाली क्रियाएं देखने को मिलती है। कोशिकीय संगठन जीवों में पाया जाता है। ठीक है सर, आपने बता दिया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो आपका अंतर था मैंने बता दिया, तीन प्रकार के, बैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है। उसके अलावा सभी जीव क्या है? यूकैरियोटिक है। मानव क्या है? यूकैरियोटिक है। भैंस क्या है? यूकैरियोटिक है। ये क्या है? सभी यूकैरियोटिक में आने वाले हैं। संवेदनशीलता जीव में पाई जाती है, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रति। तो ये क्या है आपका? यह आज का आपका पहला टॉपिक था जो इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड से था। अब ये मिलेगी पीडीएफ आपको कहां पर बेटा? अपने ऐप के ऊपर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था कि यूट्यूब के ऊपर सारा जो भी कंटेंट अपन नहीं डाल सकते, वो अपन डालेंगे अपने ऐप के ऊपर। तो आप आ जाना ऐप पर, आपको कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड आपका जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो एक बार और रिवीजन कर सकते हो कि सर अपन ने पहले बायोलॉजी के बारे में देखा, बायोलॉजी की दोनों शाखाओं के बारे में देखा, उसके बाद में उनके वैज्ञानिक, उनके फादर कौन है, उनके बारे में देखा, उसके बाद में जीवों से अपन ने क्या किया? परिचय किया। तो ये क्या था? सिंपल सा बेसिक से आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है साथियों, है ना। कमेंट करके बता देना, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।